नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती। देखिए, इस वक्त हम NIT के रोज गार्डन में मौजूद हैं, जो कि बहुत पुराना है और अपनी बदहाली पर इस समय रो रहा है। देखिए, ये गार्डन वो गार्डन है जहां पर हजारों की तादाद में एक समय पर लोग सैर करने आते थे, वीकेंड्स पे घूमने आते थे। लेकिन अब इस गार्डन की ऐसी हालत हो गई है कि जो सैर करने वाले लोग हैं उनकी तादाद दिन पर दिन कम होती जा रही है। पहले हजारों की तादाद में आते थे, अब लगभग 100 के करीब मुश्किल से यहाँ पर लोग पहुँचते होंगे जो सैर करने के लिए आते हैं। पहले बच्चे जो है यहाँ पर खेलने कूदने के लिए भी आते थे, लेकिन अब यहाँ पर संख्या जो है लोगों की बहुत कम दिखाई देती है। इस गार्डन की हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। इस समय आप देख सकते हैं फाउंटेन यहाँ पर जो है बनाया गया था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद, सरकार द्वारा इतना पैसा खर्च करने के बाद इस फाउंटेन की हालत बद से बदतर है। आप देख सकते हैं कूड़ा कचरा यहाँ पर पड़ा है, गंदा सड़ा पानी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोग सैर करने आते हैं, ताजी हवा लेने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बीमारियों का शिकार होंगे। इस तरीके से गंदा काई का जमा हुआ पानी, यहाँ पर गंदगी, जो घास, सूखे पेड़ जो कि कभी साफ ही नहीं होते। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है कि NIT में कोई ऐसा गार्डन भी है जो कि बहुत बड़ा है और एक समय पर यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर सैर करने के लिए आते थे, वीकेंड से घूमने आते थे। आप देखेंगे यहाँ पर टूटी फूटी पड़ी हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पर सारी दीवारें जो है, यहाँ पर जो कुछ भी बना हुआ था सब टूटा हुआ पड़ा है। कूड़ा कचरा से गार्डन भरा हुआ है, चलने की जगह नहीं है। ऊंची और नीची जमीन है, यहाँ पर देख सकते हैं घास कभी काटी नहीं जाती, ना ही यहाँ पर कभी सफाई होती है और स्थिति जो है बद से बदतर हो गई है। देख सकते हैं यहाँ की हालत। अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं वीकेंड पे घूमने आती थी और आज से लगभग कई साल पहले, लगभग 10 साल पहले यहाँ पर फाउंटेन्स भी चलते थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और सब कुछ जो है टूट चुका है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिरी बार मरम्मत कब हुई थी। आखिर क्यों सरकार ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती जो जनता से जुड़ी हुई है। वो केवल उन चीजों पर ध्यान देती है जो उनसे जुड़ी हुई है, जहाँ पर उनको फायदा हो रहा है। वो केवल उन चीजों को सही करते हैं और उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए जो जनता के हित में है, वो तो सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं गंदा और सड़ा पानी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसमें जो है हमारी मक्खी और मच्छर जो है भिनभिना रहे हैं और इतनी गर्मी में सड़ा पानी इकट्ठा होने का मतलब आप समझते ही हैं, बीमारियों को दावत देना। देखिए, देखेंगे कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा। और देखिए, घास ही आपको नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि एक सूखी बंजर जमीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहाँ पर देखिए मिट्टी जो है किस तरीके से हो रखी है। यहाँ पर ये चूहों ने जो है छेद कर रखे हैं। ये देखेंगे मिट्टी किस तरह इकट्ठी हो रखी है, ये टूटा हुआ है। आप ये देख पा रहे होंगे जो खुले पड़े हैं और ये आप देखिए अंदर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मिट्टी फैली हुई है। मतलब कोई ध्यान ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। यहाँ बात की जाए रात के समय की तो केवल और केवल नशे का अड्डा बन गया है, जहाँ पर रात के समय में जो नशेड़ी और जुआरी लोग हैं यहाँ पर आते हैं और नशा करते हैं। देखिए, गार्डन के बिल्कुल बगल में ही एक नया मॉल खुला हुआ है अभी कुछ ही समय पहले, द मॉल ऑफ फरीदाबाद। बस अड्डा भी है जहां पर लोगों की आवाजाही है। मॉल में भी काफी लोग आते हैं और जब मॉल से बाहर निकलते तो कई बार वो सोचते हैं कि थोड़ा सा समय जो है गार्डन में बिता लिया जाए, हरी भरी जगह पर बिता लिया जाए, जिससे उनको अच्छा लगे। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को केवल पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बच्चे दिखा दूंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, दोपहर में घूम रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो फूल बेच रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर लोग आए तो शायद हमारी भी थोड़ी सी बिक्री हो जाए, लोग आएंगे फूल वगैरह खरीदेंगे। फूल है का? छोटे छोटे बच्चे हैं, फूल बेच रहे हैं ताकि यदि कोई गार्डन में आए तो शायद उनकी थोड़ी सी बिक्री हो जाए। लेकिन इस गार्डन में आखिर कौन आना पसंद करेगा? कैसे ये छोटे और गरीब बच्चे हैं जो पास में ही रहते हैं। कहाँ रहते हो बेटा तुम? कहाँ रहते हो? बढ़ाना चौक रहते हो। क्या नाम है आपका? कब से आते हो यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से पढ़ाई बिक्री हो जाती है तुम्हारी? 200-300 हो जाती है। लोग आते हैं यहाँ पे? 2-3 आते हैं। 2-3 में 300 रुपए कैसे कमा लेते हो? मॉल पे ही। अच्छा, वहाँ जाते हो, वहाँ कमाई होती है, यहाँ पर नहीं होती। अच्छा, स्कूल जाते हो? नहीं जाते, क्यों?
ऐसे नहीं जाते, पहले जाते थे, अब क्यों छोड़ दी पढ़ाई? घर में कौन कौन है? मम्मी और बहन, पापा नहीं है। क्या करती है? पापा दारू पीते हैं। मम्मी क्या करती है? बहन छोटी है बड़ी? बड़ी है। क्या करती है बहन? घर का काम करती है। ये गरीब बच्चे हैं और यहाँ पर सोचते हैं कि शायद कुछ डिग्री हो जाए। जब माता पिता बच्चों को पढ़ाने में और पालने में असमर्थ होते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को खुद सड़कों पर निकलना पड़ता है, कमाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको झूले दिखाऊंगी जो सरकार द्वारा यहाँ पर काफी समय पहले लगाए थे छोटे छोटे बच्चों के लिए। तो देखिए यहाँ पर झूले देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये डंडे दिख रहे हैं खाली, लेकिन झूला एक भी नहीं। यहाँ पर 3 जो है झूले लगाए गए हैं जिसमें जो रस्सी और बैठने वाला होता है वो यहाँ पर है ही नहीं। आप आगे भी देखेंगे तो सारे के सारे ऐसे ही हैं जिनमें जो है झूला है ही नहीं, केवल और केवल ये डंडा लटकने के लिए बचा है। और आप देखेंगे पीछे भी पीयूष मॉल है, वहाँ से भी काफी लोग यहाँ पर आते थे, लेकिन अब यहाँ पर आने की संख्या बहुत कम हो गई है। पेड़ जो है सारे सूख रहे हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बेंच टूटे हुए हैं काफी सारे। और ये झूला देखिए आप इस तरीके से टूटा हुआ यहाँ पर पड़ा हुआ है और सारे झूले में छेद है, टूटे टूटे पड़े हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है बाहर निकली है। यदि बच्चे झूले तो उनके कहीं ना कहीं चोट लग ही जाएगी। गंदगी से पूरा गार्डन भरा हुआ है। नगर निगम के कर्मचारियों को काम सौंपा हुआ है, लेकिन कर्मचारी यहाँ पर डेटा देखने नहीं आते कि गार्डन की हालत क्या है। देखिए अगर बात करिए सरकार जहाँ रहती है, यानी कि जो बड़े बड़े अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जहाँ रहते हैं सेक्टरों में, वहाँ के अगर पार्क की बात की जाए तो आपको हरे भरे और बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो देखिए बेंच जो है टूटे हुए हैं, आधा बेंच ही गायब है यहाँ से। और डस्टबिन की बात की जाए तो वो भी टूटे हुए हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बेंच दिखाऊंगी जो कि टूटा हुआ है और उल्टा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है लोगों की, खड़े हुए हैं क्योंकि पार्क साफ नहीं है। पूरे गार्डन में चारों ओर गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पर सफाई का साफ ही नहीं है। जबकि अगर बात की जाए नगर निगम की तो वो यहाँ से बहुत पास में है, जो नगर निगम है बहुत पास में है। वो चाहे तो आके हफ्ते में एक दिन भी अगर आके सफाई करे तो यहाँ ये गार्डन जो है काफी साफ रहेगा। किसी भी सरकार का यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है किस हालत में है, किस जगह पर है, क्या है हालात, लोग कैसे आते हैं यहाँ पर सैर करने, क्या होता है, इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जनता जो है इन सभी सुविधाओं से जो है बहुत दूर है, जो सरकार की ओर से आम जनता को मिलनी चाहिए। क्योंकि एक जनता है जो अपना मत देकर सरकार को चुनती है और चुनाव ये भी सर पर है। तो जनता जो है काफ़ी सोच समझ के वोट करेगी कि सरकार को लाना है, कौन सी सरकार जो है तुम्हारे हित के लिए काम करेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सोका टाइम्स के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती। नमस्कार।